तो भाइयों ताजमहल क्षत्रियों का है, हमारे पास सारे प्रूफ आ चुके हैं। तो भाइयों आप सभी इस प्रूफ को पूरी इंडिया में फैला दें कि ताजमहल क्षत्रियों की मानत है। तो भाइयों ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये अब्दुल हमीद ने उस वक्त में लिखा था। ये राजा मान सिंह की प्रॉपर्टी थी जिसको तेजो महल कहा जाता था, और ये शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए राजा मान सिंह के पोते जो उस वक्त राजा थे राजा जय सिंह उनसे लिया था। तो भाइयों राजा जय सिंह ही वही राजा थे जो कि अंबर के राजा थे, और उन्होंने जयपुर को बसाया था। ये जयपुर रियासत बहुत बड़ी रियासत थी। अंबर, जयपुर, दौसा और भी बहुत ना जाने पूरा इलाका आता था जो दिल्ली से जुड़ा हुआ था। तो भाइयों ये राजा जय सिंह की ही प्रॉपर्टी थी जो कि शाहजहां ने उनसे लिया था। तो भाइयों आगे हम आपको और प्रूफ दिखाएंगे। तो भाइयों सबसे पहला ये प्रूफ देखें। तो भाइयों इस मंदिर के ऊपर ताजमहल पर त्रिशूल लटका हुआ है जो कि भगवान शिव की आस्था करते थे, जो क्षत्रिय धर्म के क्षत्रिय उन्होंने लगवाया था। इसके बाद दूसरा प्रूफ, ये वैदिक क्षत्रिय रूपरेखा का चित्र अनेकों प्राचीन निर्माणों में देखने को मिलता है। और तीसरा प्रूफ देखिए, ताजमहल के निचले तल पर स्थित संगमरमरी कमरों का समूह, ये राजा के महल होने का प्रमाण है। इतने विशाल कमरे क्या मुर्दों के लिए कोई बनाता है, जब मकबरे में किसी को रहना ही नहीं था। तो इसके बाद चौथा प्रूफ देखिए, आंतरिक पानी का कुआं। महल मकबरे के लिए कुआं कभी नहीं बना करता है। कुआं बनाने का मतलब महल में रहने के लिए जल प्रबंध। अगला प्रूफ देखिए, ताजमहल का चित्र, दीवारों पर बने हुए फूल, सनातनी फूल जो कि क्षत्रिय धर्म के राजपुत्रों ने बनवाए थे। अगला प्रूफ देखिए, ताजमहल और गुंबद के सामने का दृश्य। जिस देश से मुगल लुटेरे आए थे वहां कोई महल भी नहीं था। महल उसको कहा जाता था जो क्षत्रियों ने बनवाए होते थे, बाकी कोई भी लोग उसको महल का नाम नहीं देते थे। अगला प्रूफ देखिए, बहुत से साक्ष्यों को छुपाने के लिए गुप्त ईंटों को बंद करवा दिया गया। कोई पूछे कि ये गुप्त कमरे बनाने का मकसद क्या होता है। इसके बाद अगला प्रूफ देखिए, दरवाजों में लगी गुप्त दीवार, सच छुपाने के लिए सब रास्ते बंद करना ही शंका पैदा करता है। अगला प्रूफ देखिए, मकबरे के लिए क्षत्रिय वैदिक रीति से गलियारा बनाने का उद्देश्य नहीं होता। अगला प्रूफ देखिए, पीछे की खिड़कियों और बंद दरवाजे का दृश्य। इतनी विशाल खिड़की और दरवाजे किसी राजमहल के कमरों के लिए ही बनते हैं। दुनिया में इसका कोई उदाहरण नहीं बन सकता कि मकबरे के लिए भला कोई संगीतालय बनवाया गया हो। तो भाइयों ये सभी प्रूफ क्लियर करते हैं कि ये महाराजा जय सिंह का ही राजमहल था। लेकिन आज कोई दूसरा राजकुमार तो मिलता नहीं। लेकिन पूरे देश में जब रियासतें दान हुई तो सबसे ज़्यादा रियासतें पूरे भारत की जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक की राजपूतों के पास थी। तो अब सरकार को ये करना चाहिए कि ताजमहल को क्षत्रियों को फिर से वापस दे देना चाहिए जो कि उनका पुरखों का महल है।